हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भी हमारा जो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर चला हुआ है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उसकी हमने थ्योरेटिकल क्लास कर चुके हैं और एक मेथड जो था हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे इसकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, और उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हमारा क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए एवरेज प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, वैसा पार्ट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। एवरेज प्रॉफिट में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हमें ये वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ा। तो देखिए भाई, यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास एक फर्म के प्रॉफिट है 2 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, फिर उससे बाद 4 लाख, ये 3 सालों में प्रॉफिट है। ठीक है, यह फर्म ए के, फिर एक फर्म बी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं फर्म के 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 3 अलग अलग सालों में प्रॉफिट आपको देगा। जब इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो 3 से डिवाइड करोगे, 4 3 7 2 9, 9 लाख डिवाइड बाय 3, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए 3 लाख। यहाँ इस केस में भी क्या हुआ, अभी एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितने आ जाते हैं 3 लाख। अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम दिया गया है तो क्वेश्चन में आपकी गुडविल तो बराबर है दोनों की। अब इस बिजनेस की गुडविल भी सेम है और इस बिजनेस की गुडविल भी सेम है, बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इसके तो जो करंट ईयर के प्रॉफिट है सेम कैपिटल के अंदर वो 4 लाख के हैं और इसके क्या है करंट में 2 लाख के। ठीक है, अब ये जो फर्म है ये आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है, 2 लाख प्रॉफिट, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद कर सकते हैं, होप कर सकते हैं क्या है कि आपकी चीजें क्या है ग्रो करेंगे। यहाँ पे क्या 432, यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट्स हैं लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर हैं, और यहाँ पे जो इसकी और इसकी कंपैरिजन अगर आप करोगे करंट में तो दोनों बराबर नहीं है, इसकी गुडविल ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए करंट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करता और वो सबको बराबर प्रेफरेंस देते हुए क्या कर देता है, गुडविल की जो वैल्यू है बराबर ही कैलकुलेट कर दी। तो यहाँ पे दोनों ही मेथड के अंदर दोनों ही फर्म्स की क्या आ गई गुडविल बराबर। तो इसी लिमिटेशन को देखते हुए जो हमारा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके अंदर हम क्या करते हैं जो करंट ईयर है उसको उसके प्रॉफिट को सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, और जो आपके नियरेस्ट है उसको सबसे ज्यादा, और आपके जो दूर के प्रॉफिट्स यानी जो पहले के प्रॉफिट्स हैं यानी आपके करंट ईयर के आसपास नहीं है उनको क्या दिया जाएगा, सबसे कम वेटेज दी जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो एक बार समझते हैं कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको भी सबसे पहले प्रॉफिट आपको चाहिए उसी तरीके से एडजस्टेड प्रॉफिट, जैसे कि अभी हमने निकाले हैं एडजस्टेड प्रॉफिट कह लीजिए, या फिर आपको प्रॉफिट चाहिए एडजस्ट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर करना है तो एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, एक आपको चाहिए भी यहाँ पे वेट। ठीक है, प्रॉफिट्स और वेट, प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिए होंगे, वेट आपको दिए जाएंगे किस ईयर को कितना दिया जाना है, नहीं दिए जाए तो 1 2 3, 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 जहां तक भी जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब प्रॉफिट की और वेट की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट। प्रॉफिट है, वेट है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आ गया। तो फिर क्या आएगा आगे, टोटल प्रोडक्ट। तो क्या निकल के आएगा आपके पास टोटल, इनका जो सम आएगा ना उसको क्या बोलोगे आप, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, और यहां जो वेट का जोड़ आएगा उस सम आएगा उसको क्या बोलोगे, टोटल वेट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका बनेगा। चीजें तो वही हैं, बस क्या है वेटेज दे दी गई है प्रॉफिट को, जो सबसे स्टार्टिंग वाले ईयर है वहां पे सबसे कम वेटेज है, बाद वाले को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है। क्लियर है पॉइंट। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा अभी पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, इसी क्वेश्चन के अंदर कि आपको बोला गया है द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 सेशन, 4 इयर्स के आपको जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं वो आपके पास 80,000, 1 लाख,
110 एंड 150 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गए, वेट्स टू बी यूज्ड आर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली फॉर द 21 22 23 एंड 24 के सेशन। यानी इसके लिए 1 2 3 4 इस तरीके से आपको क्या है इनके वेटेज यूज करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक बार आप इसको, अगर मैं यहीं पे इसको करवाता हूं, इस क्वेश्चन को जो आपके मैंने फॉर्मेट लिखवाया इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखिए क्या बनता है आपके पास। प्रॉफिट्स हमारे पास है सेशन, अगर आप बात करते हैं पहला वाला सेशन फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर के। ठीक है, यहाँ सेशन का नाम लिख दीजिए आगे 80,000, 1 लाख, 110, 1,50,000, 150 हो जाएगा। वेट आपको बोला 1 2 3 4 ये यूज करने आपने। अब इनकी प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 80 इंटू 1 80 हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 लाख, 110 मल्टीप्लाई 3 330 हो जाएगा, एंड 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब सम करोगे प्रोडक्ट का तो क्या हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हमारे पास 6 and 3 9 9 to 11 11 and 80 11 80 and 30 12 lakh 10,000। क्लियर है पॉइंट 12 10। वेट कितना 3 7 9 10 ये आपके पास आ गया वेट। अब हमारे पास देखो और तो नया कुछ नहीं आया, सेम वही चीज। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो वेट देके आपको क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है। जब प्रोडक्ट का सम कर लोगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है भाई, या फिर अब कर दीजिए कैलकुलेशन 12 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 10, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने है अभी 121। क्लियर है। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, गुडविल निकालनी है जी, और गुडविल निकालनी है तो निकाल लीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 121 कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए गए 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 121 मल्टीप्लाई 3, तो 3,63,000। ये क्या आ गया आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गई गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। काफी आसान क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं अभी। और अब आप क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, यहाँ हमें दिया गया है अभी जो चीज आपको कैलकुलेट करनी थी गुडविल, वो गुडविल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी थी, आपको प्रॉफिट दिए थे, वेट दिए थे क्वेश्चन में, हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, फिर जो सम किया प्रोडक्ट का तो टोटल प्रोडक्ट आ गया, वेट का सम किया तो आपके पास टोटल वेट आ गया, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, तो टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट किया तो 121 हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं। और गुडविल की वैल्यू निकाली तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारे पास 363 जो हमारे पास आंसर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। किसी फर्म के बिजनेस का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहता प्रॉफिट इन द 22, प्रॉफिट जो दिए गए हैं 2022 40,000 दिए गए हैं, 23 में 50 दिए गए हैं, 24 में 60 दिए गए हैं। नॉन रिकरिंग इनकम 1 लाख इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट ऑफ 2023। नॉन रिकरिंग का मतलब जो रेगुलर इनकम नहीं है, अब नॉर्मल इनकम है, यानी कि नॉर्मल इनकम नहीं है, ये अब नॉर्मल इनकम में काउंट की जाएगी। ये इनकम जो है आपकी 1,00,000 है, इंक्लूड की गई है भी प्रॉफिट्स में।
2023 में, तो वहां से माइनस हो जाएगी अब नॉर्मल इनकम। प्रॉफिट ऑफ 2022 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय द 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो 22 के प्रॉफिट क्या था 6000 से कम हुए क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, लॉस बाय फायर हुआ था, तो अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा आपको। क्लियर पॉइंट। उसके बाद है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इज टू बी थॉट टू इंश्योर देम इन द फ्यूचर। गुड्स जो है इंश्योरेंस नहीं करवाया गया है बट इन फ्यूचर हम इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कंसेप्ट की बात करवाई थी इस क्वेश्चन की, तो आपको बताया था अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसिस है जो अभी तक नहीं हुआ बट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, वो हमें उम्मीद है कि वो चीज खर्चे होने वाले हैं, तो वो खर्चे आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आपको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से। द इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेटेड 400 पर ईयर, तो हर ईयर का आपका 400 रुपए का प्रीमियम है, तो आपको हर साल के प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि जब गुडविल निकाल रहे हो तो यहाँ भी जाना चाहिए, यहाँ भी प्रॉफिट्स कम होने चाहिए, यहाँ भी कम होने चाहिए और यहाँ भी कम होने चाहिए, तो तीनों जगह से इसको माइनस करोगे प्रॉफिट्स में से। Reasonable remuneration of the proprietor of a business 6000 per year, but it has not been taken into the accounts for the calculation of the above mentioned profit। कहता है रेमुनेशन बनता है भी आपके प्रोप्राइटर का, बिजनेसमैन की सैलरी बनती है 6000 रुपये पर एनम, तो ये भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। ये भी आपकी रीजनेबल रेमुनेरेशन आपको बताया था कि अगर देखो हम खुद काम की सैलरी नहीं ले रहे हैं, हम खुद काम ना करें तो हमें मैनेजर रखना पड़ेगा, मैनेजर भी तो सैलरी लेगा, तो इसलिए क्या है, रीजनेबल एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको माइनस करते हैं और ये भी आपका हर साल में से माइनस होगा क्योंकि सैलरी जो है हर साल में से दी जाएगी, रेमुनेरेशन तो हर साल दिया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है अभी, प्रॉफिट्स ऑफ 2024 इंक्लूड द 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। 24 वाले प्रॉफिट में 5000 का क्या दिया गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दी गया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो आपकी अब नॉर्मल इनकम होती है, इसलिए इसको भी क्या करोगे, माइनस कर दो। गुडविल इज एग्री टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 2 year परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दिए गए हैं पास्ट 3 years के। अप्रोप्रिएट द वेट टू बी यूज्ड आर 1, 2 and 3, जो वेट आप दे रहे हो यहाँ पे 1, 2, 3 के वेट ही आपको यूज कर। इतना ही है क्वेश्चन, या आगे भी है अभी कुछ, तो इतना ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। तब करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व। इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, सबसे पहले आपको दिए गए हैं प्रॉफिट्स, क्या दिए गए हैं, प्रॉफिट आपको दिए गए हैं, लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या निकालोगे भी, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम वेट की बात करेंगे, पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रॉफिट आपको जो दिए गए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट थे हमारे पास नॉर्मली 40, उसके बाद थे 50 और उसके बाद थे 60, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में आगे पहले क्या कहता है, नॉन रिकरिंग इनकम 1000 इंक्लूड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2023, यानी कि ये वाला जो है ये 22 के प्रॉफिट है भी और ये 23 के 24 के। इस प्रॉफिट के अंदर एक ऐसी इनकम इंक्लूड है भी आपकी जो रेगुलर इनकम नहीं है, और वो कितने की है, 1000 की है, इसलिए मैं उस इनकम को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। क्लियर पॉइंट। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ 22 जो आपके फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट है वो क्या रिड्यूस करेंगे लॉस बाय फायर, तो वो वहां पे 6000 क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है। उसके बाद गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाएगा बट फ्यूचर में करवाना है, प्रीमियम कितना 400 है, तो वो तो खर्चा यहाँ भी माइनस होगा, वो यहाँ भी माइनस होना चाहिए और यहाँ भी माइनस। दो ऑप्शन है अभी, या तो उसको हर साल में से माइनस कर दीजिए या फिर बाद में जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से डायरेक्टली एक बार माइनस कर दीजिए, बात बराबर है। ये बात तो वही है ना कि या तो तीनों में से एक बार माइनस अलग अलग माइनस कर दें या एवरेज में से एक बार माइनस कर दें, तो आपके पास तरीका ये भी ठीक है कि आप तीनों में से अलग अलग माइनस कर दीजिए। रीजनेबल रेमुनेरेशन जो है प्रोप्राइटर का 6000 है पर ईयर, वो भी आपको क्या करना है 6000 माइनस करना, क्योंकि इसने वो बुक्स के अंदर अभी कंसिडर नहीं किया, इसलिए अब हमें माइनस करना पड़ेगा। तीनों जगह से हमने माइनस किया। प्रॉफिट ऑफ 2024 इंक्लूड द 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, 5000 की इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थी लास्ट ईयर में, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो भी आपकी क्या है अब नॉर्मल इनकम। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गई, एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेंगे। तो देखते हैं कितने कितने आएंगे। यहाँ पे 6 प्लस हुए 6 ही माइनस हुए, तो कैंसिल हो गया आपस में, तो माइनस करेंगे 400 तो 39 4
600 बचेगा आपके पास, 39,600। उसके बाद है भी आपके पास 50,000 में से 1 माइनस करोगे 49, 6 माइनस करोगे 43, 42, 600। क्लियर है? 6 माइनस 60 माइनस 6 54, 49, 48, 600। क्लियर है? ये हमारे पास निकल के आ गया। अभी हमें क्या करना है इसका, हमें निकालना है अभी प्रॉफिट आपके पास आ गए। अब आपको दे दिए जाएंगे वेट 1 2 3, तो वेट है तो अब निकाल लीजिएगा प्रोडक्ट 39,600 मल्टीप्लाई 1 है तो 39,600 ही आ जाएगा। 42 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 84, 600 की करोगे तो 85, 200 आ जाएगा। क्लियर है? अभी 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप देख लीजिए 0 0 6 3 जा 18, 1 कैरी हो जाता है, 8 3 8 जा 24 एंड 1 25 एंड अगेन फिर 25 2 कैरी 4 3 जा 12 एंड 2 14। ठीक है, अब जोड़ लीजिए टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे 0 10 6 एक कैरी अभी 10 9 19 और 1 20, एक 2 कैरी है 5 8 13 और 4 17, एक कैरी है तो वेट कितना है 6। तो क्या आ गया आपके पास, टोटल प्रोडक्ट भी आ गया और आपके पास टोटल वेट भी निकल के आ गया। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है, टोटल वेट हमारे पास है, तो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। देखो भी यहाँ पे कितना है टोटल प्रोडक्ट 270, 600 टोटल प्रोडक्ट, वेट आपके पास 6 है, डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 4 जा 24, 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 7 जा 24, 3 रिमाइंडर, देखो 6 4 जा 24, 3 रिमाइंडर है 30 हो जाएगा, 5 आ जाएगा अभी। उसके बाद बचा 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। आंसर क्या है हमारे पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी वो आया 45,100। निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए गए क्वेश्चन में, गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 90,200, तो 90,200 ये हमारे पास क्या आ गया अभी, ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू। कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। तो देखिए भी क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट कंसेप्ट का ही है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। प्रॉफिट वेटेज आपको दिए गए 1 2 3 4 5 और बोला गया ग्रेटेस्ट वेटेज टू द गिवन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को ही आपने सबसे ज्यादा वेट देना है, यानी कि अगर आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा वेट किसको देना, 2023 को। और उसके बाद आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं, मार्च 19 में भी दिए गए हैं प्रॉफिट 80 के हैं, फिर प्रॉफिट 105, फिर 20 के लॉस है 180 एंड 2 लाख के प्रॉफिट्स दिए गए हैं। जिस साल में आपको एडजस्टमेंट करने में एडजस्टमेंट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे कंसीडर ऑफ द अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस है तो अबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया जाएगा, और अबनॉर्मल गेन है तो वो आपका माइनस हो जाएगा। ये हमने लास्ट कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था। और क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका वो 31 मार्च 2029 को क्या है, ओवर वैल्यूड था बाय 40,000। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस की टर्म होती है। बट एक चीज और है कि जो आपका ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी होता है, और ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसको नेक्स्ट ईयर से क्या कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि द रिपेयर टू द मशीनरी ऑफ 60,000, आपको 60,000 की रिपेयर दी गई थी मशीनरी की, जो आपने कहाँ पे डाल दी, डेबिट टू द मशीनरी अकाउंट। डायरेक्टली अपने मशीनरी अकाउंट में लिख दिया, बट लिखना तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, रिपेयर में लिखना था और वहां पे चार्ज कर लेना। तो यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो टर्म आई ही नहीं आई है तो प्रॉफिट नहीं डिक्रीज हुए। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाओगे और क्या करोगे, यहाँ पे जो आपकी रिपेयर है उसको
माइनस कर दोगे। क्लियर है अभी? और जो आपने वो मशीनरी अकाउंट में दिखाया तो वहां पे तो आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया होगा, तो डेप्रिसिएशन जब आपने चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज नहीं करना था, इसलिए वो क्या कर दोगे, दोबारा से ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जब उसको एज एक्सपेंसिव दिखा रहे हो तो आपको उसमें डेप्रिसिएशन तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर डेप्रिसिएशन आप नहीं लिखोगे। तो जो डेप्रिसिएशन है 2 सालों का मशीनरी के ऊपर 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर पॉइंट? तो अब देखते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से कैसे आपको करना है। तो क्वेश्चन आपको देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम लिखेंगे अभी प्रॉफिट्स आपके ईयर एंडिंग। प्रॉफिट की बजाय हम ईयर से स्टार्ट करते हैं। ईयर, ईयर जो है आपके कौन कौन से दे रखे, 31 मार्च, ईयर एंडेड 29, उसके बाद 2020, 2021, 2022 एंड 2023। अब क्या आएंगे आपके पास भी प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट आप लिख लीजिए, प्रॉफिट कितने दिए गए हैं, 80 है आपके पास। उसके बाद आपके पास 105 है जी। उसके बाद आपके पास 20,000 के लॉस हैं। उसके बाद आपके पास 180 के फिर प्रॉफिट है जी। और उसके बाद 2 लाख के आपके पास प्रॉफिट गिवन। ये गिवन है आपको वैल्यूज। उसके बाद एडजस्टमेंट जो करते हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपको एडजस्टेड प्रॉफिट की जरूरत है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले एडजस्टमेंट करते हैं। मार्च 19 के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। 2020 के अंदर क्या दिया गया, 1,05,000 के प्रॉफिट है आफ्टर कंसीडर द अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस कंसीडर करने के बाद अबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितने का अबनॉर्मल लॉस है, 41,500। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से कौन कौन सी टर्म्स ऐड की हैं, कौन सी माइनस की हैं। उसके बाद लॉस दिया गया है नेक्स्ट ईयर में आफ्टर कंसीडर द अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन क्या होगा, माइनस। यहाँ पहले भी माइनस की वैल्यू है और 40 आपने और माइनस कर दिया। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद प्रॉफिट आपके पास 180 दिए गए हैं, 2 लाख। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट दी गई नीचे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। आपको बताया कि जो ओवर वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन जो होगा क्लोजिंग स्टॉक का वो हमने माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया। ट्रेडिंग में जब ज्यादा दिखाओगे इनकम को तो प्रॉफिट ज्यादा हुए होंगे, तो नॉर्मल करने के लिए उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? अब यही जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे देखिए जो आपका मार्च 19 का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, वो आपका क्या होगा अभी 1 अप्रैल 2020 तो क्या हो जाएगा, वही 40,000 का स्टॉक है, बट ये ओपनिंग स्टॉक में काउंट कर लिया। क्योंकि आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि थर्ड, यहाँ पे देखो डेट कब चेंज हुई, 11/29 तक तो हमारी यही डेट थी। 12 जैसे ही बजते हैं तो 1 अप्रैल हो जाता है अभी, यानी कि जब भी डे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। तो 1 सेकंड में आपका स्टॉक थोड़ी चेंज हो गया। तो वही क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक की जब भी बात आप कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या होगा आपके पास, माइनस होगा। तो नेक्स्ट ईयर में से क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, सॉरी, क्योंकि ऊपर हमने माइनस किया तो नीचे क्या करोगे, प्लस। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन माइनस, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद ये कंसेप्ट आगे चलते हैं। रिपेयर टू मशीनरी, अब रिपेयर थी तो रिपेयर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। कहाँ दिखाओगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करोगे। कब है, जुलाई 21 में। तो जुलाई 21 में जब भी आपने रिपेयर करवाई है तो कौन सी ईयर एंडिंग के अंदर आएगी, वो आएगी मार्च 22 के अंदर। तो मार्च 22 का जो आपका सेशन है वहां पे क्या करोगे आप, रिपेयर के माइनस करोगे 60,000। क्लियर? अब उसके ऊपर जब आपने रिपेयर करवाई, रिपेयर तो आपने नहीं लिखी 60 की, तो यहाँ पे जब आप इसमें इसको मशीनरी मान रहे हो तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हो, 20%, और उसका 20% कितना हो जाएगा, 12,000 पूरे सेशन का। जबकि मशीन कब खरीदी गई है, 1 जुलाई को। तो डेप्रिसिएशन कितना मंथ का लगेगा, सिर्फ 9 मंथ का, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, 9,000 का। क्लियर है? यहाँ पे जो आपके पास था 60 की आपकी मशीनरी आपने मानी, 9 का आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो 9 का डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, दोबारा से ऐड कर दोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमें लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अब आई बात
नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जब तक कि आपको अकाउंट्स करके हर साल डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो डेप्रिसिएशन जब आपको नेक्स्ट ईयर में लगाया तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी बचे हुए बैलेंस के ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10,200। तो यहाँ पे पूरे साल का लग जाएगा, ऐड कर देंगे 10,020 और 10,200, और अब आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आ जाएगा अभी, एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो फिर हम आगे चले भी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हमें। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी आपके पास क्या एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे, पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वेटेज पे जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 80 माइनस 40 क्या वैल्यू बची आपके पास, 40। 15 प्लस 41 46 हो जाएगा, 46 प्लस 40 186, कितना हो जाएगा, 186 500। -20 -40 प्लस हो जाएंगे, बट वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, कितने की, 60। 180 माइनस 60 120, 120 प्लस 9 129 प्लस की वैल्यू है 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,020 और 200। ये आपके पास क्या आ गई, एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास आ गई। हमने कैलकुलेट किया इसको, तो जैसे एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास निकल गए, अब तो आपके पास ये समझिए क्वेश्चन ही निकल गया, तो रहा ही कुछ नहीं आपके पास। अब आपको क्या चाहिए भी, वेट 1 2 3 4 एंड 5। वेट आपको क्वेश्चन में दिए गए 1 2 3 4 5, उसने बोला ग्रेटेस्ट जो वेट है वो किसको देना है, लास्ट ईयर को देना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, किस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्रोडक्ट 40 इंटू 1 40 हो जाएगा, 160 186 500 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 373 183 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, बट माइनस की वैल्यू है, 129 इंटू 4 58516, तो कितना आ जाएगा 516, 2,10,200 कितना हो जाएगा 105 एंड 51, तो 10,51,000। ये हमारे पास क्या आ गया अभी टोटल। अभी हमारे पास प्रोडक्ट निकल गया, अभी हमारे पास वेट निकल गया। प्रोडक्ट को सम करोगे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, वेट का सम करोगे टोटल वेट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का वेट कितना है, वेट जो है टोटल 15, और यहाँ पे देखोगे सम करोगे एक बार आप 15 18 19 40 कैलकुलेट करोगे इसको पूरा, तो कितना आ रहा है आपके पास 18 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। नहीं, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब टोटल प्रोडक्ट जब आपके पास आया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला भी बता देते हैं जी, टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, बाय टोटल वेट। क्लियर है। अब यहां से आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। अभी तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट भी है कितना, 18 लाख है, और हमारे पास क्या है, वेट भी है। अब इसको माइनस डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अभी 15 को डिवाइड करोगे 1 3 2 या फिर 0, कितना आ गया 120। ये क्या आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो आपके पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 120 आया, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए गए हैं, 3 आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 360। ये आपके पास आंसर आएगा अभी, और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 360। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था अभी किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, जैसे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ते हैं तो वहां पे आपके पास ये आपने किया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था अभी।
जिसके अंदर हमने और क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, आपने ईयर निकाल ले, ईयर के बाद आपने प्रॉफिट आपको दिए थे, आपने प्रॉफिट को एडजस्ट किया, उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया, फिर हमने वेट निकाला, वेट आपको दिया गया था क्वेश्चन में, एडजस्टेड प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट को जोड़ करके आपका टोटल प्रोडक्ट आया और डिवाइड किससे कर दिया, टोटल वेट के साथ। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 120 है और गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी 360। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है भी कंसेप्ट? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप उम्मीद करते हैं कि सबको कुछ अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बचती है इस मेथड के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाए। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।